नमस्कार। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी के सामने एक कायदा लेके आ रहा हूँ और इस कायदे को कैसे बजाया जाता है उसको मैं धीरे धीरे करके सब बताऊंगा, क्योंकि कायदा तबले की एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। इस कायदे के बारे में बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि कायदा क्या चीज़ है, किसे कायदा कहते हैं। उसके बारे में अगर आप एक ट्यूटोरियल के बारे में बना के देंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने भी सोचा कायदे के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा, तो हर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज का जो कायदा है बहुत ही मशहूर कायदा है, तिरकिट के आधार पर कायदा है ये। धातृकृत 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 धीना गिना धादी धाग धीना गिना धादी धाग तू ना गिना, बहुत ही फेमस कायदा है। इस कायदे को मैं आज क्लियर करूँगा क्यों ये कायदा है और तिरकिट का ही कायदा है और इसका अद्भुत प्रयोग होता है। और ये जो तैयार कर लेंगे उसका तिरकिट तैयार हो जाएगा। और जिन तबलावादकों का तिरकिट तैयार हो गया, सोचिए कि 60% हो आगे चल गए और बाकी 40% हो बाकी चीज़ों की तालीम हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये 3 ताल का एक लहरा है सारंगी पर।
है कायदा, इसका बोल को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये एक आधा पोर्शन क्रिकेट है, आधा पोर्शन धाती धाक झीना गिना धाती धाक चुना गिना। इन धाते ते धा धा तीन कायदे का पहला द्वार है। कोई भी कायदे में अंत जो है धाती धाक तुना किना, ताती धाक धीना गिना, तुना किना धीना गिना, ये कायदे का पहचान है। चाहे धागे त्रिकड़ तुना किना हो, धाती धागे तुना किना हो, धागे ना धाते धागे तेटे तुना किना हो, अंत में तुना किना होगा। कायदे का एक पहचान है, ये कई एक पहचान है। उसमें से धाती धागे तुना गिना, ताती धागे धीना गिना, ये होने से आप श्योर शॉट की ये कायदा है। पहला पार्ट कुछ बोल हो सकता है और दूसरा बात सेकंड पार्ट जो है वो धाती धागे तुना गिना धाती धागे धीना गिना, धाती धागे धीना गिना धाती धागे तुना गिना, खुली मुदी करके करते हैं, बंद फिर खुला, धाते धीना गिना, ये एक पार्ट होगा। फिर धाती धागे धीना गिना धाती धागे तुना गिना, फिर सेकंड पार्ट में ताते तुना गिना, ये एक पार्ट होगा। फिर धाती धागे धीना गिना धाती धागे धीना गिना। हर एक घराने के अपने अपने कायदे होते हैं और कुछ कुछ कायदा जो है उस घराने को रिप्रेजेंट करता है, चाहे दिल्ली घराने का, चाहे बाकी सब घराने का भी हो, फरीदाबाद, अजराड़ा, बनारस, पंजाब, लखनऊ, हर घराने की अपनी अपनी कायदा होते हैं। तो ये भी एक कायदा है जो क्रिकेट पर आधारित है। पढ़न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कायदे के साथ। पहले बीट से पढ़न करना चाहिए। धा तिरकट तक तिरकट धा तिरकट तक तिरकट धिन्ना गिन्ना धाती धाग धिन्ना गिन्ना धाती धाग तुन्ना की तक तिरकट धा तिरकट तक तिरकट तुन्ना की धागे धिन्ना गिन्ना धाती धागे धिन्ना गी धा तिरकट तक तिरकट धा तिरकट तक तिरकट धिन्ना गिन्ना धाती धा धिन्ना गिन्ना धाती धा तुन्ना गिन्ना धा तिरकट तक तिरकट धा तिरकट तक तिरकट तुन्ना धाती धागे धिन्ना गिन्ना। ये अब इसका डबल जाएगा, इसी चीज का डबल धीना गिना धाती धाग धीना गिना धाती धाग तुना गिना, ऐसे चलेंगे। धीना गिना धाती धाग धीना गिना धाती धाग तुना गिना तुना गिना धाती धाग धीना धाती धाग धीना गिना धीना गिना धाती धाग धीना धाती धाग तुना गिना धाती धाग धीना गिना धाती धाग धीना गिना।
इसका सिंगल करके फिर उसका डबल किया जाता है। फिर इसके सेकंड पलटा जो है 3-3 बार करके करते हैं। मूल बोल को 3 बार बजाया जाता है। फिर धारी धाक धीना गिना धारी धाक धुना गिना, फिर उधर से धुना गिना, ऐसे 2 बार फिर बैक करते हैं। फिर धारी धाक धीना गिना धारी धाक धीना गिना। कायदा एक अद्भुत कायदा है। इसमें मीट भी दिखाया जा सकता है, घसीट भी दिखाया जा सकता है, और शांत रस में जो अद्भुत कायदा है। ये कायदा जिसने भी रियाज किया है वो क्रिकेट के लिए उनके लिए कोई चिंता नहीं है। फिर दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन भी बहुत आसानी से बनते हैं। ये है इस कायदे का 1 नंबर और 2 नंबर। अब इसको मैं धीरे धीरे करके दिखाता हूँ कैसे ये बजाया जाता है। ये एक पार्ट हुआ। अब बीच में छोटा सा पार्ट गिना गिना, अब दोनों मिला के हो गया।
कुल मिला के एक पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट में धाती धागे धी ना गिनना, धाती धागे तू ना गिनना। कायदे का ये पहचान है। लास्ट में धाती धाग धी ना गिनना, धाती धाग तू ना गिनना होना जरूरी है। फिर धाती धाग धी ना गिनना, धाती धागे धी ना गिनना होना जरूरी है। कई एक पहचान में से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। पार्ट में जा रहा है, एक धा में एक ता में। कायदे में ऑलवेज धा और ता करके चलते हैं। और कई कायदे में आड़ी लय के भी कायदे होते हैं, बराबर के कायदे होते हैं। फिर तीसरे जाति के कायदे होते हैं, चतुर्थ जाति के कायदे होते हैं, खंड जाति के कायदे होते हैं, मिश्र जाति के कायदे होते हैं, फिर संकीर्ण जाति के भी कायदे होते हैं। हर जाति का कायदा हो सकता है भी। ज़्यादा से ज़्यादा एक एक घराने में चतुर्थ जाति बजाते हैं, एक एक घराना तीसरे जाति के बजाते हैं, एक एक घराने में मिश्र जाति का ज़्यादा है। इनकी जैसी सोच, जैसी चॉइस है, वो ऐसे चलते हैं। और सारे कायदे जो भी बजाते हैं बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। हर घराने के कायदे अपने आप में परिपूर्ण है और अद्भुत सुंदर है। इसको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धा त्रिकट तक त्रिकट, धा त्रिकट तक त्रिकट, भिन्ना गिनना, इसको अभ्यास करना पड़ेगा। फिर धा त्रिकट तक त्रिकट, धा त्रिकट तक त्रिकट, धिन्ना गिना। फिर इसका विस्तार भी चलेंगे। दूसरा नंबर ऑलवेज जो तो 3 बार करके होते हैं। फिर ऐसे करके आगे चल के 5-6 विस्तार करके पलटे करके उसको बजाने के बाद अंत में तिहाई। एक कायदा तभी कंप्लीट होगा जब मूल बोल 1 नंबर, फिर कई एक विस्तार करके पलटे करके अंत में तिहाई से इसको ख़त्म किया जाता है। और कुल मिला के ये कायदा हुए। तो एक कायदे के अंतर हम देखते हैं, मूल बोल कायदा है और बाकी 4-5 जो है पलटे होते हैं, फिर एक तिहाई होते हैं, और तीनों मिला के जो कंप्लीट करते हैं उसे कायदा कहते हैं। कायदा बजाने से हाथ कायदे के जैसा हो जाता है, और कैद से कायदा ये भी बात माना जाता है। तो उसमें कुछ खास नियम भी है कि जिस बोल से आप कायदा शुरू करेंगे उसी बाणी, सिलेबल्स, उसी वर्ण के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आप तिरकिट का कायदा उसमें अचानक धिरकिट का भी कुछ विस्तार कर दिए, वो नहीं हो सकता है, वो नियम के विरुद्ध है। अगर तेटे का कायदा पूरा तेटे ही चलेगा, तिरकिट का कायदा है पूरा तिरकिट का ही चलेगा, धिरकिट का कायदा है तो धिरकिट चलेंगे, धिनगिन का कायदा है, हर एक वर्ण से कायदा बनी हुई है। और जितने भी कायदे बने हैं बहुत सुंदर है सब। कायदा एक बहुत बड़ा पहचान है। इन तबली के हाथ में कितने सुंदर कायदे हैं। आजकल तो सभी लोग सब घराने के कायदा बजाते हैं और उससे उन लोग का हाथ में बड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये कायदा जो है तिरकिट का कायदा है, इसको खूब प्रैक्टिस करिए आप लोग, और इसका मूल बोल को बार बार बजा करके उसके जो लय ये मांगता है, जो जिस लय में ये सबसे अच्छा कटते रहता है, बहुत सुंदर सुनता है, सुनने में लगता है, तो उसी स्पीड में लाने के बाद ही उसका पलटा करना चाहिए। ना कि ये कायदा सिंगल में गया तो थोड़ा बहुत बढ़ा करके फिर उसका विस्तार करने से कायदे का असली मज़ा नहीं आती है।
और कायदे के मज़े लेने के लिए आपको पलटे को खूब रियाज करना पड़ेगा, और हर पलटे को पहले 2-2 बार करके बजाइए। फिर अंत में जब दमकस हाथ में बन जाएंगे तब उसको एक बार करके करिए, क्योंकि फाइनली आपको एक बार करके बजाना है। बहुत कायदे में लोग 2-2 बार करके बजाते हैं, लेकिन जहाँ समय का एक लिमिटेशंस होते हैं कि इसके अंदर ख़त्म करना होगा, तो उसके उस समय 2-2 बार करके पलटे बजाने से तो एक कायदा ही बहुत समय ले लेगा, क्योंकि सोलो में बहुत कुछ दिखाना पड़ता है। पेशकार दिखाना पड़ता है, फिर कायदा दिखाना पड़ता है, रेला दिखाना पड़ता है, फिर टुकड़े परन गत चक्रदार आदि आदि सब चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो इसलिए एक बैलेंस करके चलना चाहिए। एक कायदा लिए, फिर सिंगल करके, फिर चौगुन करिए। फिर एक कायदे में, एक कायदे के अंतर्गत एक बहुत अद्भुत सुंदर चीज़ है कि लयकारी करके चलते हैं। 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 ऐसे करके भी चलते हैं। तो उससे बहुत समय बढ़ता है, लेकिन जहाँ समय की बाइंडिंग्स है उस समय के अंदर ख़त्म करना है, तो वहाँ सिंगल और चौगुन या सिंगल डबल जैसे 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 बोल चलते हैं। तो ये बोल को आपको सिंगल करके फिर दून करना है, फिर हर एक पलटे को एक एक बार करना है, और अंत में उसी कायदे का ही मूल बोल से ही उसको तिहाई में कंप्लीट करना है। ये इसका नियम है। बाकी बहुत लोग इसमें नयापन लाने के लिए कहीं से भी तिहाई करके ख़त्म करते हैं। वो उनकी अपनी मौज है, उनकी अपनी सोच है, और अच्छा भी लगता है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं, नगमा फिर चला देते हैं। नगमा चला करके फिर मैं एक बार पूरे कायदे को 1, 2 और तिहाई करके ख़त्म कर देते हैं। तो इससे क्या होगा ना, एक कायदे का कंप्लीट चेहरा आ जाएगा। पलटे तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन जनरली 4, 5, 6 कायदे ही होते हैं, पलटे होते हैं, और उसके बाद तिहाई करते हैं। या कभी एक नंबर को लेकर के और 3 या 4 पलटे करते हैं, फिर तिहाई कर देते हैं। समय एक बहुत बड़ी चीज़ है, समय के अनुसार ही चलना है। जैसे जैसे समय की मांग है वैसे ही उसके अंदर करके बजाना पड़ता है। मैं अभी नगमा बजा के चलाता हूँ, फिर तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, ये कायदे का खूब प्रैक्टिस करिए, और इस कायदे को खूब प्रैक्टिस करिए। इससे आपके हाथ में तिरकिट भी आ जाएगा, डायमा का कॉम्बिनेशंस भी आ जाएंगे। तो आज मैं विदा लेना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत नाम शोहरत कमाएं, इसी आशा के साथ, प्रार्थना के साथ मैं विदा लेना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।